क्या आपने बैरूनी मुल्क पढ़ने जाना है या काम करना है तो यकीनन आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से गुजरना होगा जहां पे इंग्लिश बोलना कंपलसरी होगा यानी फर्ज होगा। वो है एयरपोर्ट। देखें, एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल लोग होते हैं, पूरी दुनिया से लोग होते हैं और वहां हमें इंग्लिश बोलनी होती है। तो अगर वहां पे इंसान को इंग्लिश ना आए तो सोचें कितने मसाइल हो सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स के जरिए एयरपोर्ट पर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। Hello, good morning. I'm here to check in. मे आई चेक योर पासपोर्ट प्लीज? Yes, here it is. डू यू हैव एनी लगेज? Yes, I have a one suitcase. योर गेट नंबर इज 5। यस श्योर, इट्स 9:30 AM। Thank you. चलें, तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है आई एम हेयर टू। अगर आपने बताना है कि भाई मैं यहाँ किस मकसद के लिए हूँ, एयरपोर्ट पे किस मकसद के लिए आया हूँ, तो आपने कहना है आई एम हेयर टू। इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिस तरह से आई एम हेयर टू कैच माई फ्लाइट, मैं अपनी प्रवास पकड़ने के लिए यहाँ पे हूँ, या आई एम हेयर टू चेक इन, या मैं चेक इन करने के लिए यहाँ हूँ, या आई एम हेयर टू ट्रेवल टू दुबई, मैं दुबई जाने के लिए यहाँ पे हूँ यानी एयरपोर्ट पे। या आप कह सकते हैं आई एम हेयर टू ड्रॉप ऑफ माई लगेज, मैं अपना सामान जमा करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम हेयर टू कंफर्म माई बुकिंग, मैं अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए कि भाई मैंने जहाँ जाना है वहां मैंने बुक करवाई है सीट, वो कंफर्म करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम हेयर टू बोर्ड माई फ्लाइट, या मैं अपनी फ्लाइट पर सवार होने के लिए यहाँ पे आया हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम हेयर टू कलेक्ट माई बोर्डिंग पास, मैं अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। या आप कहेंगे आई एम हेयर टू आस्क अबाउट माई डिपार्चर टाइम, मैं अपने डिपार्चर टाइम होता है फ्लाइट के रवाना होने का टाइम, वो जानने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू ट्रेवल फॉर बिजनेस, मैं कारोबार के सिलसिले में यहाँ पे सफर कर रहा हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम हेयर टू विजिट माई फैमिली, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, यानी बाहर से मेरी फैमिली आ रही है और उनको मैं रिसीव करने आया हूँ या उनसे मिलने आया हूँ। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर नंबर 2 है हमारे पास, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पहले भी वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको एयरपोर्ट पे इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए किस तरह से आपने अंग्रेजी बोलनी है ये बताऊंगा। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे कुड यू प्लीज टेल मी द गेट नंबर, क्या आप मुझे गेट नंबर बता सकते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल जहाज के अंदर भी तो गेट होते हैं ना, गेट नंबर ये गेट नंबर वो, ठीक है। तो आप कुड यू प्लीज टेल मी द गेट नंबर ये कहते हुए गेट नंबर पूछ सकते हैं। या आप कहेंगे कुड यू प्लीज टेल मी द डिपार्चर टाइम, क्या आप मुझे डिपार्चर टाइम बता सकते हैं। डिपार्चर टाइम होता है रवाना होने का, फ्लाइट के रवाना होने का वक्त, ठीक है। तो या आप कहेंगे कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द चेक इन काउंटर इज, या आप कह सकते हैं कि चेक इन काउंटर कहाँ पे है जहाँ पे मैंने अपनी चेकिंग जाके करवानी है। या कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द बैगेज अलाउंस, ठीक, क्या आप मुझे बैगेज अलाउंस के बारे में बता सकते हैं। बैगेज अलाउंस होता है कि भाई कितना सामान आप साथ लेकर, कितने वेट तक का सामान आप साथ लेकर जा सकते हैं, इसको कहते हैं बैगेज अलाउंस, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट बैगेज अलाउंस। या आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी इफ द फ्लाइट इज ऑन टाइम, आपने ये पूछना हो कि क्या फ्लाइट टाइम पर है, तो आप कहेंगे कुड यू प्लीज टेल मी इफ द फ्लाइट इज ऑन टाइम। या कह सकते हैं could you please tell me where immigration is, अगर आपने immigration का पूछना है तो आप कहेंगे could you please tell me where the immigration is। या could you please tell me the boarding time, कि भाई boarding time क्या है। boarding time होता है कि आप किस वक्त जहाज पे बैठना है, ठीक है। या आप कह सकते हैं could you please tell me where the security check is, कि security check कहाँ है, ठीक है। या could you please tell me about my सीट नंबर, क्या आप मुझे सीट नंबर के बारे में बता सकते हैं। या क्या आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डिले, कि क्या कोई फ्लाइट में डिले तो नहीं है, देर से तो नहीं आ रही, इसके हवाले से क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा और बहुत अहम स्ट्रक्चर है माई फ्लाइट इज। माई फ्लाइट इज एट
10 AM, मेरी फ्लाइट 10 बजे है। माई फ्लाइट इज डिलेड, मेरी फ्लाइट ताखीर से यानी देर से आएगी। माई फ्लाइट इज ऑन टाइम, मेरी फ्लाइट वक्त पर आएगी। माई फ्लाइट इज डोमेस्टिक, मेरी फ्लाइट डोमेस्टिक है। माई फ्लाइट इज बोर्डिंग नाउ, यानी अब मेरी फ्लाइट पे सवार लोग हो रहे हैं। माई फ्लाइट इज कैंसल्ड, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। माई फ्लाइट इज फ्रॉम लाहौर टू कराची, मेरी फ्लाइट लाहौर से कराची तक है। या माई फ्लाइट इज फुल, मेरी फ्लाइट भर चुकी है। इसी तरह आखिरी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का है, माई फ्लाइट इज शेड्यूल्ड फॉर टुनाइट, आज रात के लिए मेरी फ्लाइट शेड्यूल है, यानी आज रात मेरी फ्लाइट जाएगी। ये थे वो 3 स्ट्रक्चर जिनकी मदद से आप एयरपोर्ट पे कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बहुत सी इंग्लिश बोल सकते हैं और अपने सफर को आसान बना सकते हैं। अब मैं आपको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और पहले हम हर वर्ब के सिर्फ 3 यूज पढ़ते थे, आज से हम पूरे 5 यूज पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करके और किस तरह से हम 5 तरह के मुख्तलिफ जुमले बोल सकते हैं। तो पहली वर्ब हमारे पास है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो है बोर्ड। बोर्ड होता है सवार होना, ठीक है, जैसे जहाज पे सवार होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड सवार होना, बोर्डेड मतलब सवार हुआ, बोर्डेड सवार हो चुका है बोर्डेड सवार हो चुका है। और इसी तरह से बोर्डिंग सवार हो रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड्स सवार होता है, ठीक है। तो अब हम इसके 5 सेंटेंसेस बनाते हैं। आप जैसे अगर हम विल के पास बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे विल बोर्ड, तो ये सेंस बन जाएगी गा गी गे की, जैसे आई विल बोर्ड द प्लेन सून, आई विल बोर्ड द प्लेन सून, मैं जल्द ही प्लेन पर सवार हो जाऊंगा। आई विल बोर्ड द प्लेन सून। और आई बोर्डेड द फ्लाइट यस्टरडे, मैं कल फ्लाइट पर सवार हुआ। ये थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हैव या हैज लगाएंगे, जैसे आई हैव बोर्डेड द एयरक्राफ्ट, आई हैव बोर्डेड द एयरक्राफ्ट, मैं एयरक्राफ्ट पर सवार हो चुका हूं। और अगर आप कहेंगे कि पैसेंजर्स आर बोर्डिंग नाउ, बोर्डिंग बोर्ड से बोर्डिंग, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, तो ये कोई भी काम जो है वो मतलब है कि जारी है, इस तरह से ये शो होता है। पैसेंजर्स आर बोर्डिंग नाउ, पैसेंजर अब सवार हो रहे हैं, यानी मुसाफिर अब सवार हो रहे हैं। और अगर आप हम ही लगा दें, शी लगा दें या इट लगा दें, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते होते हैं। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है। ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो शुरू शुरू में सेंटेंस के, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं और हमारी बात जो है वो इस तरह से बनती है, जैसे ही बोर्ड्स अर्ली, वो जल्दी सवार होता है। ही बोर्ड्स, ही आया हुआ इसलिए बोर्ड्स अर्ली जल्दी, ठीक है। ही बोर्ड्स अर्ली, वो जल्दी सवार होता है। अब मैं बात करने लगा हूं दूसरी फॉर्म की। दूसरी फॉर्म हमारे पास है चेक, चेक्ड, चेक्ड, चेकिंग, चेक्स, ठीक है। आई चेक माई टिकट, मैं अपनी टिकट चेक करता हूं। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बना लें कि ही चेक हिज टिकट, वो अपनी टिकट चेक करता है, तो ये ही के साथ हम चेक्स लगाएंगे, चेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई था तो चेक ही रहेगा, लेकिन ही हुआ तो चेक्स बन गया। मैंने बताया ना, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ हमने लाजमी तौर पे करना है। ही चेक्स हिज टिकट, वो अपनी टिकट चेक करता है। और इसी तरह से आई चेक्ड माई पासपोर्ट यस्टरडे, सेकंड फॉर्म, आई चेक्ड माई पासपोर्ट यस्टरडे, मैंने कल अपना पासपोर्ट चेक किया। आई हैव चेक्ड माई लगेज, मैंने अपना सामान चेक कर लिया है। आई हैव चेक्ड माई लगेज, ये स्ट्रक्चर पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़े, किसी को बताना पड़े कि भी मैंने, वो कोई कहे कि भी सामान चेक कर लो, चेक योर लगेज, तो आप कहेंगे आई हैव चेक्ड माई लगेज, मैंने अपना सामान चेक कर लिया है। शी इज चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेजात चेक कर रही है। शी इज चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब इज चेकिंग, शी के साथ इज लगता है और चेक से चेकिंग बन जाएगा। शी इज चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, यानी काम जारी है, ठीक है। अब वर्ब तीसरी हमारे पास है ट्रेवल, ट्रेवल्स, ट्रेवलिंग, ट्रेवल्ड, हैव ट्रेवल, ठीक है। ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ओके। आई ट्रेवल फॉर बिजनेस, मैं कारोबार के लिए सफर करता हूँ, कारोबार के
हवाले से सफर करता हूँ। आई ट्रेवल फॉर बिजनेस। अगर आई की जगह पे हम ही लगा दें तो ट्रेवल्स बन जाएगा, ही ट्रेवल्स फॉर बिजनेस। या शी लगा दें तो फिर भी ट्रेवल्स फॉर बिजनेस, शी ट्रेवल्स फॉर बिजनेस। या कोई किसी भी आदमी का नाम जैसे हम लगा देते हैं असलम, असलम ट्रेवल्स फॉर बिजनेस। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जब हमने लगाना है, कब लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगाना है, जब हमारे पास सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, तो और ये हमारे प्रेजेंट की बात को शो करता है, यानी मौजूदा दौर की भी जो हमारी डेली की एक्टिविटी होगी उसको ये शो करता है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ सेकंड फॉर्म का यूज। आई ट्रेवल्ड, आई ट्रेवल्ड लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ सफर किया। आई ट्रेवल्ड लास्ट मंथ, मैंने गुज़श्ता महीने सफर किया। आई हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क सफर कर चुका हूँ, यानी मैंने बैरून मुल्क सफर किया है। ठीक है, आई हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड। या दे आर ट्रेवलिंग टुडे, दे के साथ आर लग जाएगा और ट्रेवल ट्रेवलिंग में चेंज हो जाएगा। दे आर ट्रेवलिंग, वो सफर कर रहे हैं। टुडे आज, यानी वो आज सफर कर रहे हैं। ठीक है, चौथी वर्ब है हमारे पास अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। आई अराइव अर्ली, मैं जल्द पहुंचता हूँ। आई अराइव अर्ली, मैं जल्द पहुंचता हूँ। आपने किसी को कॉल पे कहना है कि वो कहते कब आ रहे, तो आप कहें आई अराइव अर्ली, मैं जल्द पहुंचता हूँ। ठीक है, आई अराइव्ड लेट यस्टरडे, कल मैं देर से पहुंचा। आई अराइव्ड लेट यस्टरडे, मैं कल देर से पहुंचा। आई अराइव्ड सेफली, आई अराइव्ड सेफली मतलब मैं बाहिफाजत पहुंच गया हूँ। ठीक है, आई का मतलब है आई हैव अराइव्ड सेफली। या द फ्लाइट इज अराइविंग नाउ, फ्लाइट अब पहुंच रही है। फ्लाइट इज अराइविंग नाउ, फ्लाइट अब पहुंच रही है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये एक्शन को जारी शो करेगा, काम को जारी जारी काम को शो करेगा। या द प्लान अराइव्स एट 10 PM, द प्लान अराइव्स एट 10 PM, प्लान जो है वो 10 बजे पहुंचेगा। ठीक है, जब कोई टाइम फिक्स हो, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर में ही होने वाला हो मगर वो टाइम फिक्स हो, तो तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। और प्लान एक सिंगुलर है इसलिए अराइव्स लगाएंगे। द प्लान अराइव्स एट 10 PM, प्लान 10 बजे पहुंचेगा। पांचवी और आखिरी वर्ब है आपकी फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन। आई फ्लाई टू कराची, मैं कराची प्रवास करता हूँ। आई फ्लाई टू कराची। या आई फ्लू, फ्लू सेकंड फॉर्म है। आई फ्लू यस्टरडे, मैंने कल प्रवास की। आई फ्लू यस्टरडे, मैंने कल प्रवास की। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, प्लेन जो है वो शहर के ऊपर से सफर कर रहा है। ठीक है, और आखिरी सेंटेंस है द बर्ड फ्लाइज हाई, परिंदे ऊपर सफर करते हैं, यानी ऊंचा हवा के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी 5 वर्ब्स। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो प्रेजेंट के लिए, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा सेंटेंस के स्टार्ट में तो फिर हम एस या एस का इजाफा करेंगे।